बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मन इस्मुहु सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन हबीबिकल नबिय्युल उम्मी रऊफुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बारिक व सल्लिम सल्ली अलैहि। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके सामने ज़िक्र करेंगे ख्वाब के अंदर कच्चा गोश्त देखना। गोश्त तो है, चाहे वो बड़े जानवर का है, गाय भैंस का है, चाहे वो बकरे का है, चाहे वो मुर्गी का है, इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें भी होती हैं। वो सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ख्वाब के अंदर पहली बात तो ये है कि गोश्त देखना, ये क्या ये जादू की अलामत है या जिन्नात की अलामत है, ये किस चीज़ की अलामत है, और हम गोश्त की किस कैटेगरी को देखते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है, और उसको किस कैटेगरी के अंदर देखें तो वो हमारे लिए बुरा होता है। तो इससे पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल देवर शरीफ इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो ख्वाब के अंदर अगर आप गोश्त, कुर्बानी का गोश्त देखते हैं कि कुर्बानी के गोश्त का ढेर लगा हुआ है, तो ये तो एक बहुत ही अच्छा ख्वाब होता है। तो इससे मुराद आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। और अगर कोई फौत शुदगान में से कोई आपको गोश्त देकर जाता है तो इसका भी आपको फ़ायदा मिलता है कि आने वाले वक़्त में आपके रिज़्क़ के अंदर बरकत होती है, या आपको कहीं से कोई माल वग़ैरह आना होता है, या आपको किसी की तरफ से कोई इज़्ज़त मिलेगी कि जो कि बेतहाशा इज़्ज़त मिलेगी। हाँ, अगर आप खून वाला गोश्त देखते हैं, मतलब आपने देखा है कि गोश्त के अंदर से खून निकल रहा है, तो ये सरीहन जो है ये जादू की अलामत है। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर जादू हो चुका है। या अगर आप देखते हैं कि गोश्त की ढेरियाँ लगी हुई हैं, तो अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये गोश्त कुर्बानी का है या दूसरा गोश्त है, तो इससे मुराद अगर आप अच्छी लेंगे तो इससे मुराद अच्छी ही जाएगी, अगर आप इससे मुराद बुरी लेंगे तो बुरी ही लेंगे। तो यहाँ पर आपको एक और बात बताता जाऊँ फिर इसको रोक कर कि आप ख्वाब हमेशा उसको बताएं जो ख्वाब की ताबीर जानता है। अगर वो ख्वाब की ताबीर नहीं जानता तो वो उसने जिस पहले बंदे को, अक्सर लोगों को आदत होती है वो घर में अपनी अम्मी को ख्वाब बता दिया, बहन को बता दिया, चाचे को बता दिया, किसी दोस्त को बता दिया, तो जिसने को भी आपने ख्वाब सुनाया वो ख्वाब की ताबीर तो जानता नहीं है। अब जब आपने उसको ख्वाब बता दिया है तो जो उसने आपको ख्वाब की ताबीर दे दी है, अब आपके साथ वही कुछ होना है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब हमेशा उसको बताओ जो तुम्हारा दोस्त है, क्योंकि दोस्त तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं जाएगा, और उस दोस्त को बताओ जो ख्वाब की ताबीर को जानता है। तो इसी तरह से अगर आप ख्वाब के अंदर किसी परिंदे का गोश्त देखते हैं तो उसकी ताबीर कुछ और है, घर से बाहर देखते हैं तो और है, घर के अंदर देखते हैं तो फिर इसकी ताबीर जो है वो और होगी। तो हर ख्वाब की ताबीर जो होती है ये मुख्तलिफ होती है। हर बंदे की ज़ात के साथ कुछ मामलात जुड़े हुए होते हैं और वो ताबीर उसके वक़्त के लिहाज के साथ ही उसकी ताबीर निकलती है। तो जिसको हम फ़ौरन से उसको जो है वो नहीं बता सकते, तो ये ख्वाबों की ये जो गोश्त वगैरह देखना है, इसके वो छोटे से पॉइंट जो हैं ये मैंने आपके सामने रखे हैं कि इनका ख्वाब के अंदर अगर ये चीज़ें देखें तो इनके ये मतलब भी हो सकते हैं। मगर हकीकत में तो बात वही है कि वक़्त के लिहाज से ही उसकी ताबीर निकलती है। तो अगर आप अपने ख्वाब की ताबीर के मुतालिक जानना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप उसके ऊपर वॉइस मैसेज करके अपना ख्वाब हमसे बयान कर सकते हैं। प्लस आप कमेंट के अंदर भी अपना ख्वाब जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और सुन्नत पर अमल बरा होकर दूसरों तक पहुँचाने की सआदत और तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।